बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है या कोई भी ऐसा संपत्ति जो कि माँ के नाम से संपत्ति जो है वो खरीदा गया। तो आखिर अगर कोई भी जमीन का ये टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, अब ये जो जमीन का टुकड़ा है आपके पिता के द्वारा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो पिता है ना, पिता के द्वारा, ये जो है पिता के द्वारा क्या वह संपत्ति जो है यहाँ पर माँ के नाम खरीदा गया। ठीक है, पिता के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदा गया वो माँ के नाम खरीदा गया, या कोई भी संपत्ति जो है वो माँ के नाम से ही है, जैसे जो भी है, लेकिन संपत्ति माँ के नाम है। तो यहाँ पर देखें कानूनी अधिकार की अगर बात करेंगे ना, तो अधिकार जो है कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। यानी क्या होता है कि जो पिता का संपत्ति और माँ का संपत्ति है, तो माँ का नाम से कोई भी संपत्ति अगर है तो अपने जीवन काल में ना कोई भी अगर मान लेते हैं बेटा हो या उनका पति हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं चलेगा। मान लेते हैं कोई दावा नहीं चलने वाला, सारा दावा जो है वो गलत हो जाएगा। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, किसी का दावा नहीं चलेगा अगर माँ के नाम पर प्रॉपर्टी है। तो कोई भी अगर मकान है, अगर वो माँ के नाम दर्ज है, ठीक है, अब मान लेते हैं पापा एक्सपायर कर गए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है, ठीक है माँ तो है लेकिन पिता तो अब एक्सपायर कर गए, तो इस कंडीशन में जो होता है ना क्या कि पिता के नाम जो भी संपत्ति है ना, पिता के नाम जो भी संपत्ति है उसमें माँ का हक होगा, माँ का यहाँ पर हक होगा। तो कहेंगे सिर्फ माँ का हक होगा, नहीं, माँ का हक होगा, साथ में बेटा का हक होगा और साथ में यहाँ पर बेटी का भी होगा। इसलिए कि माँ भी अब एक हिस्सेदार है, उनको भी हक देना पड़ेगा, उनकी पत्नी है। तो जितना आपका पिता का हक होगा ना, जितना आपका पिता का हक होगा वो सारा संपत्ति में जो है ना हक आपकी माँ का भी हो जाएगा। और मान लेते हैं पिता ने आपके संपत्ति को खरीदे होंगे और उसमें दर्ज कर दिए होंगे कि मेरी मृत्यु के बाद, जैसे नॉमिनी वगैरह का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, इस संपत्ति का हकदार कौन, तो मेरी पत्नी। तो वैसी सिचुएशन में इस मकान का हकदार कौन, मेरी पत्नी। तो वैसी सिचुएशन में सारा संपत्ति किसके नाम पर, माँ के नाम पर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि माँ के नाम से है, पापा एक्सपायर कर गए हैं, दो भाई हिस्सेदार है, बट एक भाई किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पर बेचा था, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाए, प्लीज हेल्प मी सर। देखें सबसे बड़ी बात है कि मकान को जो है कोई भी हिस्सेदार जो है, कोई भी भाई जो है वो नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, ये संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। ये मकान घर वाली संपत्ति है। अगर बेचेगा भी कोई हिस्सेदार, अगर बेचना चाह रहा है तो उसका पहला, यहाँ पर सबसे पहले तो बिना बंटवारा का बेचना जो है वो कानूनी तरीके से मान्य नहीं है। उसके बाद ठीक है बंटवारा हो चुका है, उसके बाद बेचा जा रहा है, तो पहला खरीदार कौन होगा, पहला यहाँ पर पहला खरीदार होगा भाई। भाई को पूछना पड़ेगा, जो एक तरह से वंशज हैं उनको पूछना पड़ेगा, पहला खरीदार वही बनेगा। अगर वो नहीं लेता है तो फिर आगे जो है आप जो करना चाहे कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों को पूछ सकते हैं, लेकिन पहला खरीदार भाई बनेगा। ये नियम कहता है, ये कानून कहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक तरह से ये जो मकान की बात है, जो नहीं बेच सकता, यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं बेच पाएगा। हाँ, लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ है तब तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो खरीदार अगर खरीद भी लेगा ना, तो उसका जो है ना, वो जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में वो जमीन का कब्जा भी नहीं कर सकता है, पोजीशन के लिए कानूनी तौर पर दावा भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए, और आप चाहेंगे तो एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है सेल डीड तक को कैंसिल करा सकते हैं। आप जाएंगे जजमेंट स्टोरी में, या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के फैसले, उसमें आपको ये जजमेंट जो है देखने को मिलेगा, जहां पर कि बताए हुए हैं कि कौन सा ऐसा जजमेंट है जहां पर सेम इसी के जैसा जो है एक तरह से कोर्ट में विवाद गया था कि एक भाई जो है क्या करता है, दूसरे भाई का जो संपत्ति है उसको यहाँ पर बेच लेता है, बिना बताए यहाँ पर बेच लेता है। अब कहाँ जाएगा वो, उसका घर का संपत्ति था, उसमें वो जो है बिना पूछे उससे बेच लिया गया। उससे पूछता अगर वही लेता, अब कोई बाहर रहता था, वो क्या किया, मकान भी, घर वाला मकान भी बेच दिया। तो जाकर आप वो जजमेंट जो है देख सकते हैं यहाँ पर, इस फैसले को। अब यहाँ पर देखें क्या है कि दादा है, दादा दो विवाह कर लिया मान लेते हैं। देखें दादा का यहाँ पर पत्नी, ठीक है, पत्नी,
ये भी कौन, पत्नी, इनका 2 विवाह हो गया। पहले वाली पत्नी का जो है यहाँ पर 3 बेटी, ये जो ये पत्नी है ना, इसका कितना बेटी, 3, ये भी बेटी, ये भी बेटी और ये भी बेटी, तीनों बेटी। दूसरे वाली पत्नी से 1 बेटा है और 1 बेटी है, यहाँ पर बस ये सब में 1 बेटा है 1 बेटी है। तो अब कहेंगे कि यहाँ पर एक बहन ने अकेले यानी 1 माँ का हिस्सा बेच दिया, जबकि अपने हिस्से का पहले से बेच दिया गया है। 2 बहन का हिस्सा भी बेच दिया अकेले। देखें, पहले इस संपत्ति के अगर हक की बात करेंगे, जो कि आपने नहीं किया है, तो ये यहाँ पर सिचुएशन और कंडीशन क्या कहता है, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है कि एक दादा ने 2 विवाह कर लिया, 2 विवाह कर लिया, तो इससे में क्या होगा कि देखें, ये जो तीनों बच्चे हैं ना, इनका कानूनी अधिकार होगा, ऐसा नहीं एक नहीं होगा। अब ये जो 2 बच्चे हैं इनका भी अधिकार होगा, यानी ये इसमें जो बेटा है इसका भी अधिकार होगा। लेकिन इन सभी में एक यहाँ पर जो पहली पत्नी है वो हिस्सेदार होगी और दूसरी पत्नी वो तो इलीगल है, अवैध रिश्ते से ये बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इलीगल नहीं है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर ये इलीगल नहीं है, इसलिए जो पहली पत्नी है कानूनी तौर पर उसको हक मिलेगा। ठीक है, अब कोई भी हिस्सा बेचे, अपने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। अब दूसरा बहन अगर दावा करेगी, यानी अगर अपने हिस्से का दावा करेगी, टाइटल का दावा करेगी, तो अपना कानूनी तौर पर हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। अब है कि पिताजी के नाम से जमीन है, मैं 6 भाई हूँ, बड़े भाई का ने 3 अंश अपने जो है पुतोह के नाम रजिस्ट्री कर दिया है। इसके लिए कुछ सलाह दें, बिल्कुल सलाह आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखें कि हम आपको बता दें, सबसे पहले पिताजी के नाम से मान लेते हैं ये जमीन जो है ना, ये जमीन पिता के नाम से जमीन है, और यहाँ पर आप जो भाई हैं ये 6 भाई हैं, सबसे पहले 6 भाई हैं। अब बड़े भाई ने 3 जो है ना 3 अंश, अब ये जो है 3 यहाँ पर अंश जो है अपने पुतोह के नाम पर कर दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सब जो भी भाई है ना, जो भी अपना हक लेना चाहते हैं, वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें। ठीक है, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें। इसमें क्या होगा, देखें, आप सोचेंगे तुरंत जो समस्या का हल है, तो अब विवाद हो गया, कोई विवाद कर दिया है तो सारा समझ, लेकिन इसमें आपको हक जरूर मिलेगा। मतलब बड़ा भाई चाह कर भी ना अपने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। इस बात को आप समझ लें, इस अधिकार को आप समझ लें। मतलब कितना भी वो कुछ कर लेंगे ना, तो वो अपने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को ले ही नहीं पाएंगे। तो ये आप यहाँ पर कानूनी अधिकार है। ठीक है, यानी सिविल कोर्ट जाने से ये फायदा मिलेगा आपको। ये जो आपका अधिकार है ना, जो आपका हक है कि हिस्से से अधिक आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, वो अधिकार आपको यहाँ पर प्राप्त जो है वो होने वाला है। अब है कि सवाल उठता है कि देखें ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या होगा, तो होगा क्या, अगर वो बेच दिए हैं तो वो जमीन का जो केवाला हुआ है, जमीन का जो बैनामा हुआ है, जो भी सेल डीड है यहाँ पर, वो सारा कैंसिल होगा, सारा रद्द होगा, यही होगा। ठीक है, कोई गलत तरीके से कर देगा तो वो संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। गलत किया है तो वो संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो वापस आना है, किसी भी हालत में वापस आएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।